चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। क्या बन गया है प्रॉब्लम? चलिए, अब इधर ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम बहुत ही शानदार शानदार है। पहला का आंसर बताएं तो आप लोग। चलिए देखिएगा, लिखते भी चलना है स्पीड में थोड़ा। यदि कोई लड़का अपने घर से अपने स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 10 मिनट क्या होता है? पहले पहुंच जाता है। किस चाल से चल रहा है लड़का? 40। पहुंचना था उसे टी टाइम में, लेकिन पहुंच कितना पहले गया? 10 मिनट पहले। पहले का मतलब कम समय लिया। लेकिन यदि वह 35 की गति से चलता है, किस चाल से चला? 35। पहुंचना था उसे टी टाइम में, लेकिन यहां क्या हो रहा है? 5 मिनट का देरी हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 मिनट का देरी, तो ज्यादा समय लिया। तो दोनों ही केस में दूरी आपस में क्या है? बराबर है। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से 8, 5 से 7। इसका मतलब क्या हो गया? 8t माइनस 80 बराबर 7t, अब प्लस कितना? 35। ये इधर आ गया तो क्या मिला? यहां t बराबर 80 इधर चले गया। 80 प्लस कितना? 35 कितना हो गया? 115 मिनट। लेकिन रुक जाइएगा, यदि आपसे इसमें पूछता उसका पहुंचने का सही समय क्या है, तब तो आंसर 115 जाता। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? 35 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा में लगने वाला समय। तो 35 की गति से कितना मिनट देरी है? 5 मिनट क्या है? ज्यादा लगेगा ना। इसका मतलब इसमें और कितना जुटेगा? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 120 मिनट 35 के चाल से। बात समझ में आ गया ना? यदि यही कहता कि उसका पहुंचने का वास्तविक समय क्या है, तब आंसर क्या होता? 115। दूसरा कोई बनाए थे? दूसरा नंबर देखने में तो ढड्ढा लग रहा है, दूसरा है बहुत ही आसान। बोलिए कितना? चलिए आइए देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। ये लिखते भी चलना है दोस्तों। जहां नहीं समझ में आएगा, ऑनलाइन वाले भी फटाफट आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। कह रहा है, राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया। उसके पास 2 कूपन थे। एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 गो कूपन है, एक दिन में केवल 1 गो इस्तेमाल करेगा कूपन। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% का क्या करता है? छूट लेता है। और दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो सबसे महंगी शर्ट पर 80% की छूट मिलती है। यदि 3 शर्ट की कीमत इतना इतना है तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्ट खरीद सकता है। मतलब दोनों में से किस कूपन का क्या करे? वह इस्तेमाल करे कि उसे क्या हो? न्यूनतम राशि देना पड़े। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अच्छा, सबसे पहले शर्ट का दाम पहला कितना है? 1250। दूसरा शर्ट का दाम 1500 कितना है? 40। तीसरा शर्ट का दाम 1300 कितना? 75। तो अब आप हमें जरा बताएं टोटल राशि कितना हो गई? 5 5 4 9 7 16, 5 2 7 3 10 1 11 3 1 4। यदि वह पहला कूपन यूज करेगा तो कुल राशि पर कितना छूट मिलेगा उसे? कितना है? 30। कितना है? 30%। तो भुगतान कितना करेगा? इतना का कितना?
70%, 70/100, 7 बटा कितना 10। चलिए गुना कीजिए, 7 पचे 35, 7 के 42 और 3 कितना 45, 7 एकम 7, 4 11, 7 चौके 28, 1 29। मतलब पहला कूपन का इस्तेमाल करेगा तो उसे इतना का क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। क्लियर है? अच्छा, आपसे पूछ क्या रहा था बताइए तो, मिनिमम राशि ना, तब तो इससे भी मिनिमम यहां है, अभी हमको पूरा कैलकुलेट करना होगा। लेकिन दूसरा कूपन के इस्तेमाल पे यहां तो उसको 1250 ही लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोला, दूसरा कूपन का जब वह इस्तेमाल करता है तो जो सबसे महंगा कपड़ा है उस पर कितना छूट लेता है, 80। सबसे महंगा यही है ना, तो इसका मतलब 1540 का सामान 80% छूट का मतलब कितना, 20/100। कितना में मिलेगा उसे बताइए, 300 कितना 8। नहीं समझे? जो सबसे महंगा सामान है वह अब कितना में लेगा, वह दूसरा कूपन का इस्तेमाल करके 308, और इस पर कितना लगेगा 1300 कितना 75। अब बताइए वो कितना पेमेंट करेगा, 8 5 13, 7 5 12, 1 13, 3 3 6 2 8, 1 9, 2933। तो अब बताइए दोनों कूपन में से किस कूपन का इस्तेमाल उसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, जहां कम लगेगा, कौन सा? इसका मतलब न्यूनतम कितना राशि वह देगा, 2915.5 आया था आप लोगों का। नहीं, कुल राशि पर पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% का छूट लेता है, तो कुल राशि 3 गो शर्ट खरीद रहा है ना, नहीं वो समझना होगा, है ना, 3 गो शर्ट खरीद रहा है ना, वह समझ में आ रहा है ना। तो कुल राशि कितना हो गया ये, इस पर 30% का छूट मिलेगा। और दूसरा कूपन में कहा जो सबसे महंगा शर्ट लेगा उस पर कितने का छूट मिलेगा, 80%। तो पेमेंट कितना करेगा, 20% ना महंगा वाले पे। चले, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है इसका, लिखते चलना है। प्रॉब्लम तो आपको जो भी देंगे प्यारे बच्चे एकदम सटीक प्रॉब्लम रहेगा, अपडेटेड प्रॉब्लम रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। करा, यदि एक 7 अंकीय संख्या 11 से विभाजित है तो P का मान क्या है। अच्छा, 11 का विभाजिता नियम क्या कहता है बोलिए, 5 4 P 3 9 8 7। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर। चलिए बताइए, 5 और यहां कितना P, फिर कितना 9 5 14 और 7 कितना 21 प्लस P आया। और यहां बताइए 4 3 7 8 15। तो अब ये तो बराबर अभी होने से रहा, यहां से 15 निकाल दिए तो बचा कितना 6 प्लस P, तो ये 15 से 15 कटा। तो अंतर तो अब 0 तो होगा नहीं, 0 का मतलब बराबर, तो अंतर क्या होना चाहिए 11। यहां पहले से कितना है 6, 11 लाने के लिए P को क्या होना होगा 5। इसका मतलब P का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 5। अगला, जहां नहीं समझ में आएगा फट से बोल देना है। यहां पर डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्या इसको उड़ा सकते हैं हम? इस फिगर को देख के दिमाग में बैठाइएगा ये सब बहुत सारा चीज। यदि यह एंगल अल्फा है, ये एंगल पूछा जाता तो ये क्या होता है 180 माइनस अल्फा, और यदि ये एंगल पूछा जाता तो ये अल्फा बाय ये, और ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ये भी अल्फा बाय 2। अब बताइए ये एंगल कितना दिया हुआ है 54, तो आंसर कितना डिग्री हो जाएगा 27। यही ना पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका क्या होता है आधा। ये प्रूफ भी होता है, आप इस सब रिजल्ट को ध्यान में रखिए। आगे बढ़े हम,
अगला, इसको कोई बनाए थे? चलिए बहुत ही अच्छा। आरिफ, अरुण और अब्राहम। देखिए तो आरिफ को हम ए बोल दिए, अरुण को हम ए आर बोल दिए और अब्राहम को क्या बोल दिए? ए बी अब्राहम। किसी काम को 12, 20 और 24 दिन में करते हैं। ये 12 दिन है, ये 20 दिन है और ये कितना दिन है? 24 दिन है। सबसे पहले टोटल वर्क बताइए कितना हो गया? एलसीएम कितना? 120। 12 से, 20 से, 24 से 5। लेकिन प्रॉब्लम में क्या कह रहा था? वे सब एक साथ कार्य क्या करते हैं? शुरू करते हैं। कार्य पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ छोड़ा। अच्छा, आरिफ एक दिन में कितना काम? 10। एक दिन पहले छोड़ा तो इसको हम एक दिन एक्स्ट्रा काम करवाए, कितना काम हो गया? 10। 10 एक्स्ट्रा करवाए। क्यों करवाए? क्योंकि एक दिन किया नहीं है, एक दिन क्या किया है? पहले छोड़ा है। तो हम बोले तुम एक दिन क्या करो और कर लो, तो शुरू से लेके अंत तक हो जाएगा। अब बताइए फिर कौन है? अरुण कहां गया? एक दिन पहले। 3 दिन पहले कौन छोड़ रहा है? अरुण। अरुण का क्षमता कितना है? 6। एक दिन में यह 6 काम करेगा तो 3 दिन पहले 3 दिन और काम करवाए, 6 तिया कितना? 18 एक्स्ट्रा काम हो गया। अब बताइए 4 दिन पहले कौन छोड़ रहा है? अब्राहम। अब्राहम का क्षमता कितना है? 5। तो 4 दिन और करवाए, कितना हो गया? 20 एक्स्ट्रा काम। तो अब बताइए जहां काम 120 था तो टोटल कितना हो गया? 100 कितना? 68। अब ये 168 काम सब मिलकर कर रहा होगा शुरू से लेके अंत तक। तो टोटल 10, 6, 16 और 5 कितना? 21। कई बार में कटा? 8। इसका मतलब टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा आपका? 8 दिन में काम क्या होगा? समाप्त होगा। लिखते चलना है फटाफट। अगला 6ठा नंबर। देखिए, एक आकृति के पानी को दूसरे आकृति में डालेंगे तो आयतन तो हर हाल में क्या होगा? सेम होगा, खाली शेप न चेंज करेगा। एक शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 है और ऊंचाई कितना है? 27। तो इस शंक्वाकार पात्र में आयतन कितना होगा पानी का? 1/3 पाई आर स्क्वायर। बताइए रेडियस कितना है? 20। 20 का स्क्वायर कितना? 400 और ऊंचाई कितना है? 27। इसी पानी को हम किस में मिलाए हैं? बेलनाकार बर्तन में डाले हैं। तो आयतन पाई इंटू रेडियस कितना है? 15 का स्क्वायर 200 इंटू कितना? h। इसी के कारण पानी का लेवल बढ़ेगा। चलिए पाई से पाई कटा, 3 से कई बार में? 9। 9 से 25 और 25 से 416। तो ऊंचाई कितना बढ़ेगा उसका? 16 सेंटीमीटर। ये बनाइएगा। एक परिवार के 6 सदस्य की औसत आयु कितना है? 40 वर्ष है। एक अतिथि की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 12.5% की क्या होती है? वृद्धि। तो अतिथि की आयु कितना आया है आंसर? अच्छा, आने वाला अतिथि यदि 40 साल का ही होता तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होता? बिल्कुल नहीं। लेकिन 12.5% का मतलब कितना? 1/8। किसका 1/8? 40 का कितना? 5। मतलब औसत कितना बढ़ा रहा है? 5। तो हर एक में 5-5 बढ़ेगा। लेकिन अब बताइए पहले कै गो कैंडिडेट था? 6। अब कै गो हो गया? 7 गो। तो कितना बढ़ा? 35। अतः कितना हो गया? 75 है ऑप्शन में 75।
बढ़ते चलिए अगला 8वां, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। फिर ऑप्शन ए से चलना ज्यादा बेहतर है हमें, क्योंकि हमें चाहिए द्विघात समीकरण। कोई भी द्विघात समीकरण के लिए हमें उस द्विघात समीकरण का मूल चाहिए, यस या नो, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले आप यहां देखिएगा, हमें जो द्विघात समीकरण निकालना है उसका मूल क्या है बताइए। उसका मूल क्या है? अरे भाई, अल्फा स्क्वायर, और ये मूल है। तो सबसे पहले मूल है, तो हमें मूलों का क्या चाहिए? योग। तो यहां जो योग निकालेंगे वह किसका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो मूलों का योग होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ये। अब अल्फा प्लस बीटा कहां से निकलेगा ये देखिएगा। इस द्विघात समीकरण का मूल क्या है? अल्फा बीटा। तो यहां से मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस कितना? 13, और ए का मतलब कितना? 6। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी कितना है? 7, और ए कितना? 6। तो रखना, तो यहां पर और कोई दूसरा उपाय नहीं है, पूरा करना पड़ेगा। -13 अब बटा कितना? 6 का होल स्क्वायर, अब -2 इंटू कितना? 7/6। एलसीएम लेंगे, 6 का स्क्वायर कितना? 36, ये कट गया 3 बार में, तो 169 माइनस 12 सत्ते कितना? 84। तो कितना आ गया यहां से? 85/36। अब वही आंसर सही होगा जिसमें मूलों का योग क्या मिलेगा? 85/36। यहां तो -87 ना आ जाएगा, ये नहीं होगा, और ये भी। दो गो में पेंच क्या हो रहा है? फंस रहा है, क्योंकि इसमें भी 85/36, इसमें भी 85/36। इसका मतलब अब आपको क्या निकालना होगा? मूलों का गुणनफल भी निकालना होगा, तब ही आंसर आएगा। गुना मूल मेरे पास क्या क्या है? अल्फा स्क्वायर, और इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? 7/6 का होल स्क्वायर, 7 सत्ते 49 बटा में। अब बताइए गुणनफल किसमें 49/36 आ रहा है? अरे इसमें तो -49 है, अतः ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। चलिए लिख लेना है, ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान से सीखते चलिए। आगे की ओर बढ़े हम, जल्दी जल्दी लिखिएगा। नेक्स्ट बढ़ जाए प्यारे बच्चे, लिख लीजिए जल्दी से। 9 नंबर, एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वर्ग का मतलब समझ में आ रहा है? एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके? वाई का वर्ग। ये हो गया इसका मतलब। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो के रख दिए इंटू कितना? वाई स्क्वायर। अब यहां से के का मान कैसे निकलेगा सुनिए। एक्स 12 है तो वाई कितना है? 2। एक्स के जगह क्या रखे? 12। तो वाई के जगह क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 से ही कई बार में? 3। तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए? के बराबर कितना? 3 आ गया। अरे यस या नो? लेकिन अब क्या कह रहा है? x का मान ज्ञात कीजिए जब y क्या हो? 3 हो। इसका मतलब हमें किसका मान चाहिए? x। तो बोर्ड पे जरा देखिए, x बराबर k के जगह क्या रखे? 3। और y का भी मान क्या है? 3। तो 3 का स्क्वायर,
3 तिया 9 तिया 27 है कहीं 27? बढ़ते चलना है इस सब में। अगला 10वां नंबर में क्या कह रहा है? इसको बनाए थे कोई? तरीका तो पता है ना सबको? इस सब का एकदम बवाल टेक्निक दिए हैं दोस्त, उड़ा दें इसको। चलिए पढ़िएगा क्या कह रहा है आपका। कोई एक बेईमान डीलर वस्तु को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचा। सबसे पहले 7% हानि बोला तो इसका मतलब 100 का सामान, तब तो 7% हानि हुआ। लेकिन आगे क्या कहा? लेकिन 18% कम वजन का उपयोग करता है। इसका मतलब वजन में अब गड़बड़ी कर रहा है। 18% कम वजन का मतलब 100 ग्राम के बदला, सपोज 100 ग्राम के बदला कितना तौल रहा है? 82 ग्राम तौला, तब तो 18% क्या है? कम वजन तौलता है। अच्छा, कम वजन तौलता है का मतलब फायदा में गया कि घाटा में आए? फायदा। फायदा का मतलब कहां से कहां? 82 से। फायदा का सेंस क्या होता है? छोटा से बड़ा। तो यहां कैसे लिखाएगा बोलिए? 82 से कितना? 100, तब तो ये फायदा हुआ। ये कट गया 100 से 100, ये कितना आ गया बोलिए? 82 अनुपात कितना? 93। कन्फर्म है? अब आप हमें बताइए 82 से 93 हुआ तो कितना? 11 कहां से? गुना 100 हो गया। बताइए अब कितना आ गया? भागा दीजिए ना, लगभग में मारिए ना। कितना? 13.41 बढ़ जाना है 11। ये बनाए थे कोई? चलिए लैंग्वेज पढ़ते चलिए। क्या कहा? एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का कितना प्रतिशत है? 60। वेतन का 60% है। यदि मान लिए वेतन उसका 100 है तो व्यय का मतलब खर्चा, खर्चा कितना है? तो सेविंग कितना है? 40। ये हो गया स्टेटमेंट प्रॉब्लम का। आगे क्या कहा? यदि उसकी बचत, कहां बोला है? अच्छा, वह अपने वेतन में 30 और 60% की वृद्धि किया। अच्छा, पहले वेतन कितना था? 100। तो 30 और 60% वृद्धि का मतलब पता चला? 30% वृद्धि और 60, 108 बढ़ाएगा। अरे नहीं समझे? लिख दे रहे हैं। पहले 100 था, 30% वृद्धि का मतलब 130/100, 13/10, 60% वृद्धि 160/100, 16/10 कट गया। 13 गुना 16 कितना? 208। यस या नो? तो इसका मतलब उसका जो नया वेतन हो गया वह कितना हो गया? 208। लेकिन बचत कितना प्रतिशत बढ़ाया? 250। पहले बचत 40 था। अच्छा, 250% बढ़ाने का मतलब 350 बटा कितना? 100। अरे 250 बढ़ने का मतलब 100 प्लस 250, 350 बटा कितना? 100। अब बताइए, 0 से 0 कटा, 5 चौके 20, 100 कितना? 40। तो अब बताइए, आय है 208, बचत कितना? 140, तो व्यय कितना? 208 में क्या घटाइए? 100 कितना? 40 कितना? 68। उसका व्यय कितना हो गया? 68। लेकिन पूछा क्या है? बढ़े हुए करा तो उसका व्यय जो है बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत है? किसका? बढ़े हुए वेतन का। जिसका बोलता है वह डेटा कहां होता है? नीचे। तो बढ़ा हुआ वेतन कितना है? 208। और यहां कितना है व्यय? 68 गुना कितना? 100। चलिए कैलकुलेट करके बताइए। आए
32.7। हाँ, ये सब कैलकुलेट करना आप ही का काम है। अगला, प्रॉब्लम के कंसेप्ट को समझना है। चलिए, क्या कह रहा है समझिए। एक पुलिसकर्मी किसको देख रहा है बताइए? चोरवा को देख रहा है ना? कितना मीटर की दूरी पर है? 40। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक ही मार्ग पर एक ही दिशा में क्या है? चलते हैं। चोर 10 की चाल से और पुलिसकर्मी किस चाल से? तो पुलिसकर्मी कितना दूरी तय करेगा? बहुत तरीका है सोचने का। सबसे पहले बताइए, पहला प्रॉब्लम कितने समय में पकड़ेगा? समय बराबर दूरी बटा कितना? चाल। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो चाल क्या हो गया? कितना सेकंड? 20 सेकंड। ये पहला प्रॉब्लम बनता कि कितने सेकंड में क्या करेगा? पकड़ेगा। लेकिन दूरी पूछा है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। किसका? पुलिस ना, तो पुलिस का चाल कितना है बोलिए? 12 गुना कितना? 240। रेशियो से भी बना सकते थे इसको, सेकंड मेथड। आप बताइए, पुलिस और चोर, पुलिस किस चाल से, चोर किस चाल से? तो 6 अनुपात कितना? तो जिस रेशियो में चाल होता है उसी रेशियो में क्या होगा? दूरी हो गया। कितना का फासला? 1। और दोनों के बीच का फासला कितना है? 40। तो पुलिस कितना दूरी तय किया? 6। 6 का मान कितना? 240। बात समझ में आ गया ना? चलिए अगला, 13 नंबर। इसको कैसे बनाए आप लोग ये बताइए। यहां तो हीट एंड ट्रायल नहीं ना लग पाएगा। सब कितना? 75 पे 1 आ रहा है। हाँ, पूरा हमको लगा 70। इसको क्या करें हम? इधर लेके जाएं। 1 माइनस कितना? कॉस स्क्वायर क्या दे दिया? इसका मतलब मुजवानी। चलिए लिखिए देते हैं, उड़ा दें इसको दोस्त। लिख लिया है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा बराबर कितना? 1 माइनस कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या बोल दिया हम? साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा। तो आप बताइए, पावर 4 है तो यहां क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझे बात को? 4 करेंगे तो इसका स्क्वायर, तो इसका भी क्या? स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये √2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो √2 कितना? कॉस थीटा। है ऑप्शन में ए। चलिए 14 नंबर। इसमें तो आपको रिलेशन पता है। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम क्या कहता है? टेंजेंट का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बड़का गुना छोटका। बड़का छोटका का मतलब समझना है। टेंजेंट, ये जो वैल्यू है यही टेंजेंट है। कितना हो गया? 12 का स्क्वायर कितना? 144। किसके बराबर देगा? बड़का। बड़का का मतलब टोटल कितना? 8 प्लस छोटका बाहर वाला पोर्शन। बाहर वाला पोर्शन कितना? 8। ये कट गया कई बार में? 16। कितना हो गया? 18। इसका मतलब 18 बराबर कितना? x प्लस 8। तो x बराबर कितना? 10 यूनिट। अगला, ये इसको बनाने के फिर ढेरों सारे तरीके होंगे। चीजों को समझिएगा, चीजों को समझना होगा। कैसे इसको बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे बताइए? जरा सा ध्यान से आप बताइए हमें। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इतना 0 तो इतना का मान क्या है? अपने मन से कोई भी एक वैल्यू को क्या कर दें? 0 कर दें। कोई भी एक वैल्यू जो आपका मन करे। चलिए बताइए तो। z 0 कर दिए, ये 0 हो गया, ये 0
हट गया। तो इसका मतलब आपको निकालना केवल क्या है, एक्स वाई। तो यहां से बताइए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना 2x y बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, यहां से 0 ना है जी, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। और इसके जगह क्या रख दें आप, 40 बराबर कितना -2x। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई बराबर कितना, चलिए 16 नंबर। अरे यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना है तो उसकी ऊंचाई, सबसे पहले आप बताइए क्षेत्रफल किस रेशियो में है, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से हमें क्या चाहिए, भुजा। अरे भुजा पे आएंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट का मतलब कितना, एक्स वाई। और जिस रेशियो में भुजा होगा उसी रेशियो में क्या बोल दीजिए, ऊंचाई ना, क्योंकि त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु। तो दुगो कोण दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। 17 इसको कैसे बनाए आप लोग, फॉर्मूला लगाए, इकाई अंक सबसे क्या है, बेहतर है। इकाई अंक से चलेंगे क्योंकि चारों ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब में इकाई अंक केवल 7, 4 का क्यूब इकाई अंक 4 -3 दूनी 6 तिया 8 चौके, नहीं समझे, अरे हम इसका इकाई अंक लिखे हैं एक बार में, दिमाग का ढक्कन खोलिए। हम आंसर कैसे दिए हैं, यूनिट डिजिट। 8 7 15 4 19, 9 में 2 गया 7 हो गया। हाँ, 2 ऑप्शन रहता इकाई अंक 7 वाला तो हम फॉर्मूला लगाते। अब बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस, जिसको फॉर्मूला लगाना है, इनटू बोलिए एक्स माइनस वाई का प्लस वाई माइनस जेड का अब प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऑप्शन इकाई अंक से चलिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। है ये तो कई बार बताए हैं, है कि नहीं, घिसा पीटा है प्रॉब्लम ये सब। देखिए तो कितना साल में 7 वर्ष में कई गुना, 2 गुना। तो आपको बताए होंगे जितना साल में जय गुना होगा उससे 1 कम। 5 गुना होने में कितना समय, टी टाइम में कई गुना हो रहा है, जितना गुना होगा उससे 1 कम। यहां आ गया 1, तो 7 चौके कितना 28 है कहीं, इस सब मुजवानी बनता है। 19 नंबर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए बेहतर होगा, या परसेंटेज पे भी चल सकते हैं। 2 साल के लिए अंतर का किन्हीं को याद है फॉर्मूला, P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। अब बताइए अंतर कितना दिया हुआ है 80। 2 साल के CI और SI का अंतर कितना है और मूलधन कितना है 32,000। कुछ चीज फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा आसान हो जाती है। R स्क्वायर अब बटा कितना 100, ये 2 जीरो कट गया यहां से आए, अच्छा और एगो 100 होगा दोस्त, हो गया। चलिए ये 80 से ही कई बार में 4, 4 से ये 25, तो R स्क्वायर बराबर कितना
तो R बराबर 5। आगे बढ़े। आपको बताए होंगे जो भी चीज आप मिलाइएगा उसका क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और दूसरका वाले को हर हाल में क्या करना होगा, बराबर। तो लैंग्वेज पढ़िए प्रॉब्लम का क्या है। एक मिश्रण में पानी और दूध, यहां देखिएगा पहले क्या है, वाटर, और फिर क्या है, मिल्क है। किस रेशियो में है ये बताइए। 2 अनुपात कितना है, 3 के अनुपात में है वाटर और मिल्क। इस मिश्रण के 20 केजी में, मतलब मिश्रण कितने केजी का है, 20 केजी, कितना पानी मिलाना चाहिए। मिला क्या रहे हैं, पानी, तो बराबर किसको करना है, मिल्क को, ताकि नए वाले मिश्रण में किस रेशियो में हो जाए, तो बराबर मिल्क को करेंगे इसमें कितना से गुना, 3 से। 3 अनुपात कितना, 3। अब देखिए दोनों बराबर हो गया। पहले पानी 2 था, हो कितना गया, कितना से बढ़ा, 1, तो 1 ही ना मिलाए। लेकिन टोटल मिश्रण यहां कितना है, 5, और इस 5 का मान कितना केजी है, तो 1 का मान कितना हो गया, 4। इसका मतलब कितना केजी मिला रहे होंगे आप, 4 केजी पानी मिला रहे होंगे। क्या 20 में कै गो सही हुआ है, 18 गो हो गया है। चले बहुत ही अच्छा। तो चलिए आज की सेवा को समाप्त किया जाए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।